मईशत की बहाली का मिशन, सदर आसिफ जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलने पर जोर दिया। अमाराती सफीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सियासी खैर सगाली को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में ढालना चाहता है। कि इन्होंने करप्शन की है। मैंने कहा वो तो गंगा में उन्होंने धुल के अपने तमाम गुनाह माफ़ करा लिए हैं, वो करप्शन तो उन्होंने की थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के गुज़िश्ता बार में बहुत करप्शन हुई, लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। रुकन कौमी असम्बली शरफ अफजल मरवत के तहलका खेज इंकशाफात, कहा साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोजाना कमाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी पीटीआई के 9 वज़रा की करप्शन से मुतालिक बताया, महमूद खान और परवेज खटक जैसे लोग पीटीआई से अलग होकर क्या पाक साफ हो गए। इधर कोर कमेटी ने शरफ अफजल मरवत को मुतनाज़ बयान देने से रोक दिया। पीटीआई पर गुस्सा क्यों आया, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने वजह बता दी। एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा तहरीक इंसाफ के साथियों ने अपनी कोर कमेटी के फैसलों पर ही सवाल उठाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले को गलत करार दिया। मजीद कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम करने की बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू नहीं की गई। साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। जज अली नवाज बखर ने नजफ हमीद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। महकमा माल के साबिक मुलाजिम नजफ हमीद पहले गिरफ्तारी के बाद फरार हो गए थे। एंटी करप्शन हुक्काम नजफ हमीद को रावलपिंडी से चकवाल लेकर जा रहे थे। नजफ हमीद को दोबारा गिरफ्तारी के बाद खसूसी अदालत में पेश किया गया। सेनेट टिकटों की तकसीम पर पीटीआई में नया तनाज़ा, सनम जावेद को टिकट देने पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगीं। तैयबा राजा की सनम जावेद पर तनकीद, सनम जावेद की बार बार जमानत होने पर भी सवाल उठा दिया। लिखा किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं बाकी सबकी कुर्बानी कबूल जाएं। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू। मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार, स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई रवां माली साल की दूसरी शशमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई। जारी खाते का तवाज़ुन तवक्को से ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। GDP की नमू 2 या 3% की हद में रहेगी। पंजाब का माली साल 2023-24 का बजट, पंजाब असम्बली में 4,480 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 596 अरब, सेहत के लिए 473 अरब रुपए रखे गए। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, ज़राअत पर सब्सिडी के लिए 25 अरब मुख्तस। बजट वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा ने पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, असम्बली में पेश करने से कबल सूबाई काबीना ने ज़मनी बजट 2023-24 की मंजूरी दी। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, मुज़ाकरात में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द और मौशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ ऑन्टेंट पर भी आज के मुज़ाकरात में तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान, सुई नॉर्दर्न कंपनी के नर्ख में 147% तक इजाफे की दरख्वास्त। 2,646 रुपये 18 पैसे फी MMBTU बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नई औसत कीमत 4,446 रुपये 89 पैसे मुकर्रर करने की सदा। दूसरी तरफ सिंध और बलोचिस्तान के लिए भी गैस महंगी होगी। सुई सदर्न कंपनी ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब, पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, नवाज शरीफ की तलबा के लिए बाइस की तादाद बढ़ाने और किस्त कम रखने की हिदायत। कहा आवाम के लिए बस का किराया भी कम से कम रखा जाए। मरीम नवाज कहती हैं
बाइक के लिए ईद से पहले दरख्वास्तों की वसूली का ऐलान होगा। इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का भी असूली फैसला कर लिया गया।